बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेकल्स.com में खुशामदीद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेक्चर नंबर 1। अब मोहम्मद जवाद के साथ मैथ सीखना बहुत ही आसान। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले एक्सप्रेशंस और इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा समझ लें। एक्सप्रेशन और इक्वेशन किसे कहते हैं। एक्सप्रेशन A number variable are the combination of numbers variables through operational symbols। यानी ऑपरेशनल सिंबल्स की मदद से जो वेरिएबल नंबर जब मिलते हैं तो इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, तो 3 हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है, या 4x ये हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है, या सिर्फ x ये हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है, या फिर इनकी कम्बिनेशन से 2x + 7 और ये प्लस ये हमारे साथ ऑपरेशनल सिंबल है। 2x² + 2x - 11, तो इसमें ये प्लस और ये माइनस ये ऑपरेशनल सिंबल्स है। 2x² ये 2 हमारे साथ नंबर है, x हमारे साथ वेरिएबल है, तो इनकी कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। अब आते हैं इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज मेड अप ऑफ 2 एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय एन इक्वल साइन। जब ये 2 एक्सप्रेशन इक्वल साइन की मदद से मिले तो हम इसको इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x है, ये हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है, और ये हमारे साथ 5 ये हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है। जब हम इनको इक्वल टू के साइन की मदद से मिलाते हैं तो यह हमारे साथ क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल 2x + 7 = 8, तो ये हमारे साथ इक्वल टू की मदद से मिले हैं, तो ये हमारे साथ इक्वेशन बन गया। अब हमारे साथ टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, द हाईएस्ट डिग्री और एक्सपोनेंट इज 1, यानी हमारे साथ जो पावर है वो हमारे साथ 1 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ इसका जनरल फॉर्म है ax + b = 0, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल की तरफ देखते हैं। 3x - 12 = 0, यानी यहाँ पर x का पावर हमारे साथ 1 है जो हम नहीं लिखते। यहाँ पर 5x + 6 = 9, यहाँ पर हमारे साथ x का पावर 1 है जो हम नहीं लिखते। तो ये हमारे साथ क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम्स फ्रॉम क्वाड, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नाम है वो कहाँ से आया है, क्वाड। और क्वाड का मतलब है स्क्वायर यानी 2, which means square because the highest power of variable is 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे साथ जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा। इसका जनरल फॉर्म हमारे साथ है ax² + bx + c = 0, यानी यहाँ पर जो हमारे साथ मैक्सिमम पावर है वो 2 होगा। इसका जनरल फॉर्म है हमारे साथ ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। An equation in the form of ax² + bx + c = 0, यानी ax² + bx + c = 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। इसमें ये a, b एंड c ये हमारे साथ क्या है, रियल नंबर्स है, और a जो है यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा। और ये हमारे साथ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर हमारे साथ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, यानी वो है x, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री और पावर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 2 हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका जनरल फॉर्म हमारे साथ क्या है, ax² + bx + c = 0, यानी हमारे साथ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x = -5, ये भी हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ पावर 2 है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, ax² + bx + c = 0, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे साथ आएगा 2x² + 3x + 5 = 0, तो ये हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर वेरिएबल हमारे साथ x यानी एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
इसमें दूसरा पार्ट है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन a नॉट इक्वल टू 0, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें a 0 के बराबर नहीं होगा। यानी हमारे साथ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें हमारे साथ ये a जो है 0 के बराबर आ जाए तो ये 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे साथ 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, या bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, जब वेरिएबल का पावर हमारे साथ 1 हो जाए तो उसको हम कौन सा इक्वेशन कहते हैं। अगर आप लोगों को भी पता है तो आप लोग नीचे कमेंट में इस इक्वेशन का नाम लिख लें। ओके, शुक्रिया। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। If b is equal to 0 in a quadratic equation, then it is called pure quadratic equation। जब b हमारे साथ 0 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ये हमारे साथ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये भी हमारे साथ 0 हो जाए तो हमारे साथ ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह का फॉर्म में जो इक्वेशन आएगा तो इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे साथ बी एक्स क्या है, 0 है, जो हम नहीं लिखते, तो ये हमारे साथ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, 9x स्क्वायर इक्वल टू 27, तो ये भी हमारे साथ क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर बी एक्स हमारे साथ क्या है, 0 है। Solutions are roots of an equation. All those values of the variable for which the given equation is true are called solutions or roots of the equation। यानी जब हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसके जो रूट्स यानी जो आंसर आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन और रूट्स। और जब वो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशंस और रूट ऑफ दैट इक्वेशन। और इन रूट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट। यानी जो रूट्स आ जाए और उनको हम लिख लेते हैं तो उसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये हमारे साथ क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक्स का पावर 2 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ बी एक्स क्या है, 0 के बराबर है। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर और 9 हमारे साथ क्या है, 3 स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे साथ फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको किस तरह लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को किस तरह लिखेंगे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी हमारे साथ आ गया है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे साथ 0 आएगा, यानी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है कि इनमें से या एक्स प्लस 3 ये 0 के बराबर है, या x माइनस 3 ये हमारे साथ 0 के बराबर है। अभी हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस 3 जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3। और यहाँ पर ये x माइनस 3 है, इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ पर हमारे साथ x की वैल्यू माइनस 3 आ गई और प्लस 3 आ गई। तो ये हमारे साथ क्या है, रूट्स या सॉल्यूशन है। अगर हम इसको कंबाइंड सेट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 माइनस 3, तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन सेट। अब हम देखते हैं कि आया ये सेटिस्फाई हो सकते हैं, ये जो इक्वेशन जो हमारे साथ रूट्स आए हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसको हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो देखते हैं, तो x की वैल्यू हमारे साथ क्या आ गई है, 3। तो हमारे साथ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है,
x की जगह हम क्या कर लेंगे 3 पुट कर लेंगे। जब 3 पुट कर लेंगे तो x की जगह 3 तो 3 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर हमारे साथ किसके बराबर है 9 और ये 9 अपनी जगह पर आ जाएगा। तो 9 माइनस 9 ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे कैंसिल कर लेंगे तो हमारे साथ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे साथ क्या आ गए इक्वल आ गए। अभी ये x माइनस 3 x की वैल्यू हमारे साथ दूसरी क्या आई है -3। इसको भी हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं -3 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यानी -3 होल स्क्वायर है तो -3 इसको हम -3 इंटू -3 लिख सकते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 3 ज़र 9 तो इसको हम क्या कहते हैं तो इसको हम 9 लिख सकते हैं। तो -3 होल स्क्वायर किसके बराबर है 9 और ये 9 अपनी जगह पर आ जाएगा तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे साथ क्या गया 0 इज इक्वल टू 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए सेटिस्फाई हो गए। तो ये दोनों सोल्यूशन हमारे साथ क्या हुए ट्रू हो गए। तो ये इसके क्या हो गए तो सोल्यूशन और रूट्स हो गए और इसके सेट को हम क्या कहते हैं सोल्यूशन सेट कहते हैं। अब हम आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन की मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है।